तस्वीरों को देखकर आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और अगर और कुछ समझना चाहते हैं तो पहले आप इसे पढ़ लीजिए। जनजाति समाज की संस्कृति सनातन का मूल है। यह बात क्यों शुरू हो गई है? यह बात क्यों शुरू हो गई है और क्यों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के एक बयान के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है? मैंने आपसे कहा कि शुरुआत में ही आपने कुछ तस्वीरें देखी हैं। आप समझ गए होंगे कि आज बात जनजाति संस्कृति की करूंगा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। और आज हम कई खबर आपको नहीं दिखाएंगे। एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसकी देश में चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश में जिनका सम्मान हो रहा है, छत्तीसगढ़ में जिनका गौरव गान किया जा रहा है, ऐसी जनजाति संस्कृति के विस्तार से चर्चा जरूरी है। आखिर क्यों? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां जनजाति संस्कृति क्या है, आदिवासी कल्चर कहां से आया है, यह सब क्यों बताया जा रहा है? भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। बिहार से लेकर दिल्ली तक, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सभी आदिवासी रंग में रंगे नजर आए हैं। आखिर क्यों? छत्तीसगढ़ में तो आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में जनजाति समाज का खूब सम्मान हो रहा है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। ये 3 तस्वीरें देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर अपने। सीएम के गृह जिले में जनजाति समाज के सम्मान में ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बालाउद से लेकर राजधानी रायपुर तक जनजाति संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। लेकिन इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। और उस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है और यहां तक कि अब प्रदेश से उठकर धीरे धीरे देश की तरफ जाने लगी। इसलिए आज मुझे इस खबर पर विस्तार से बात करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जब विस्तार न्यूज किसी खबर पर बात करता है तो ऐसे तमाम पहलू जो मुख्यमंत्री के एक बयान के इर्द गिर्द घूम रहे हों, उसका विस्तार से विश्लेषण जरूरी है। और इसलिए जनजाति सनातन संस्कृति का उद्गम है, इस बयान पर इतने विस्तार से चर्चा हो रही। जनजाति संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता ही है। मतलब जनजाति संस्कृति और सनातन संस्कृति दोनों एक है। आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपको एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना चाहिए। दिखाइए। हमारी जनजातीय संस्कृति सनातन संस्कृति का मूल है, उसका उद्गम है। जनजाति सनातन संस्कृति का उद्गम है। अब मुख्यमंत्री ने कहा है तो विस्तार न्यूज ने पूरी पड़ताल की है। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी छत्तीसगढ़ के जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम पहुंचे। वो समाज जो भूमि को अपनी माता मानते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। उनका इतिहास क्या है, कहां से आए, देश के पहले वनवासी कल्याण आश्रम कौन पहुंचा है? विस्तार न्यूज की टीम पहुंची। अगर आपके प्रदेश का मुखिया, आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि जनजाति की संस्कृति सनातन का मूल है, ये थोड़ी कठिन शब्द लगता है, इसको सरल करना पड़ेगा, विस्तार से पड़ताल करनी होगी। क्योंकि आदिवासी छत्तीसगढ़ में कितनी बड़ी संख्या में हैं, आप ये जानते हैं। किसी भी चुनाव में आदिवासियों की क्या भूमिका होती है, ये भी आप बखूबी जानते हैं। क्योंकि जब छत्तीसगढ़ के लिहाज से आदिवासियों की बात होती है तो हर पार्टी, हर राजनीतिक दल ये कहने से पीछे नहीं हटते हैं कि इन पर हमारा अधिकार है, ये हमारे हैं, इनके लिए हमने सबसे ज्यादा किया है। लेकिन आज जब आदिवासियों के बीच सनातन की एंट्री हो गई है तो फिर उसकी परतें, उसकी पड़ताल आपको दिखाना जरूरी है। देख लीजिए, अनमोल तिवारी कुछ ऐसी पड़ताल लेकर आए हैं जो आप पहली बार टीवी के इतिहास में देखने जा रहे हैं। क्योंकि अनमोल तिवारी ने किताबों के उन पन्नों को पलटा है जहां कई ऐसे राज या कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं
जो आप पहली बार स्क्रीन पर देखेंगे, किसी टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। जिन किताबों में लिखा है कि हां हम हिंदू हैं, कई तरह के विरोध, कई तरह की बात और कई तरह की बातें, कई तरह के मिथ चलते हैं, लेकिन आज हमारी ये पड़ताल देख लीजिए, यकीन मानिए अनमोल ने वो ढूंढ निकाला है जिसको देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच जनजाति की संस्कृति सनातन का मूल है। देखिए अनमोल की यह खास रिपोर्ट। जनजातीय संस्कृति का गौरवगान सनातन संस्कृति का गौरवगान ही है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, जनजातीय संस्कृति को बचाने की चिंता सनातन संस्कृति को बचाने की चिंता ही है। आदिवासी संस्कृति को बचाने और सनातन संस्कृति की रक्षा करने वनवासी कल्याण आश्रम का निर्माण किया गया। ये वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर में सबसे पहले बना और हम लोग जशपुर में हैं। वनवासियों, आदिवासियों और सनातन की रक्षा के लिए इस आश्रम का संचालन कैसे हो रहा है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने किया, इसके पीछे क्या है पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी, ये बताने में जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम आ गया हूं। आदिवासी संस्कृति को बचाने और सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए देश में एक विशेष आश्रम का निर्माण किया गया। आश्रम का नाम है वनवासी कल्याण आश्रम और देश का सबसे पहला वनवासी कल्याण आश्रम जशपुर में बनाया गया। हम लोग जशपुर आ गए हैं और मेरे ठीक पीछे जो है वनवासी कल्याण आश्रम है। देश का ये पहला वनवासी कल्याण आश्रम है और इसकी शाखाएं देश भर के अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन इसका केंद्रीय कार्यालय जशपुर में ही है। इसीलिए जशपुर में ये आश्रम होना बहुत बड़े इसके मायने हैं। बड़ी बात क्या है, जशपुर से ही आते हैं सीएम विष्णुदेव साय और इसी आश्रम वनवासी कल्याण आश्रम के सीएम विष्णुदेव साय 4 साल कार्यकर्ता रहे हैं और अभी भी इस आश्रम में सीएम का आना जाना होता रहता है। कई बैठकों का दौर भी चलता रहता है। आखिरकार इस आश्रम की क्यों ज़रूरत पड़ी और वनवासियों, आदिवासियों और सनातन की रक्षा के लिए इस आश्रम का संचालन कैसे हो रहा है, कब इसकी स्थापना हुई, किसने किया, इसके पीछे क्या है पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी, ये बताने में जशपुर के वनवासी कल्याण आश्रम आ गया। इन्होंने अपना योगदान दिया है, इसलिए ये हम चित्र लगाए। अच्छा, मतलब प्रदर्शनी कक्ष में अगर कोई घुसता है तो सबसे पहले वो तमाम तस्वीरें हैं उन नायकों की, आदिवासी नायकों की और उनकी जो देश के विकास में योगदान दिए हैं, देश की रक्षा में योगदान। जी जी बिल्कुल।
तो हम लोग आगे चलते हैं प्रदर्शनी में। ये जशपुर नगर की यह पवित्र भूमि, ये जो है हमारे कल्याण आश्रम की जो स्थापना किया 26 दिसंबर 1952 को स्वर्गीय बाड़ा साहब देशपांडे जी, इन्होंने नागपुर से आकर के जशपुर में स्थापना किया है। इसके ये जीवन चरित्र किस प्रकार से प्रदर्शनी में मुझे तस्वीर दिखी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भी कहे जाते हैं। ये बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है। जी, इसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी है, ये हमारे बाड़ा साहब देशपांडे जी है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ये दूसरा जो हमारे कृपा प्रसाद सिंह है, और ये तीसरा जो चित्र है हमारे जगदोराम जी, ये हमारे राष्ट्रीय द्वितीय अध्यक्ष, जो कि 25 वर्षों तक अपने कल्याण आश्रम का अध्यक्ष रहे। 25 वर्षों तक? जी। अच्छा, मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी ऐसी तस्वीर लगी हुई है जो लोग राजनीति से जुड़े हुए भी हैं, जिन्होंने योगदान दिया है आश्रम में। जी, इसमें जो दिखा मोरारजी देसाई की भी तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। जी, बिल्कुल। यहाँ लगभग जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो आए हुए हैं। मोरारजी, ये देखिए आप 19 अक्टूबर 1977 को जशपुर के इसी आश्रम में, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, जहां हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी आश्रम में 19 अक्टूबर 1977 को पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आए हुए थे और उनका जो स्वागत किया गया था, उसी की ये तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं। इसके अलावा बगल में देखिए प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई देंगे। ये देखिए गुजरात में, ये क्या तस्वीर है? ये जो उसमें सबरी धाम, गुजरात में जो सबरी है, राम कथा के अवसर पर उपस्थित, उस समय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और हमारे द्वितीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदोराम जी और स्वामी असीमानंद जी, इस प्रकार से जो वो कुंभ हुआ था। कार्य भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि गांव में ही, नगरीय कार्य में भी इसका देखिए योगदान है। ग्राम विकास तो है ही, और चिकित्सा भी देखिए, स्वास्थ्य भी जो है यहाँ इनका मुख्य काम है। महिला कार्य भी है, जनजाति संपर्क भी है। देखिए अगर वनवासी कल्याण आश्रम से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो आदिवासियों को समझाते भी हैं, उनको बताते भी हैं कि आखिरकार आपको कैसे जो है अपना विकास करना है। देखिए मैं वनवासी कल्याण आश्रम के पुस्तकालय में आ गया हूँ और मेरे हाथ में एक बहुत ही खास किताब कह सकते हैं ये है, और इस किताब को आप देखिए क्या लिखा है। हाँ, हम हिंदू हैं। लक्ष्मण टोपले जी की ये किताब जो है लिखी हुई है, हाँ हम हिंदू हैं। और इसमें आप देखिए क्या दिख रहा है, इसमें जो वनवासी हैं, जो जनजाति हैं, तीर धनुष लिए हैं और भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जो सनातन धर्म के लोग भी हैं वो भी ऐसी पूजा पाठ करते हैं, जो हिंदू हैं वो भी ऐसी पूजा पाठ करते हैं, और जो आदिवासी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर के फ्रंट पे, वो भी इसी तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि
आदिवासी जो है हिंदू नहीं है। लेकिन जब हम वनवासी कल्याण आश्रम के इस पुस्तकालय में पहुंचे तो देखिए यहाँ बहुत सी किताबें रखी हुई है जो आदिवासियों के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो आदिवासियों के संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो आदिवासियों और उनका संस्कृति और उनका सनातन से क्या जुड़ाव है इस संबंध को बताता है। हमारे साथ इस यहाँ पर जो है साहित्य को अच्छे से समझते हैं और आदिवासियों के इतिहास को अच्छे से समझते हैं और आश्रम से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। सर ये बताइए कि एक किताब में अभी जब आया यहाँ तो सबसे पहले मेरी नज़र इस पे पड़ी कि हाँ हम हिंदू हैं। बड़ा सवाल यही है कि हाँ हम हिंदू हैं, क्या आदिवासी हिंदू हैं? हाँ, आदिवासी हिंदू ही है। जब हमारा एक सनातन परंपरा को देखते हैं तो हम हिंदू और आदिवासी को अलग करने का जो यदि देखते हैं तो हम जब हमारा देश परातंत्र हुआ तो जब मिशनरी का आक्रमण हुआ तो उन्होंने वनवासी, क्योंकि बहुत बलशाली था और वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो राजा लोग थे उनके साथ ये एक सहभागिता थी, बराबर का दर्जा दिया जाता था और ये बहुत बलिष्ठ थे। तो अंग्रेज़ों ने प्रयास किया मिशनरी के साथ में कि इनको कैसे तोड़ा जाए और इनको हतोत्साहित कैसे करें। तो इन्होंने कहा ये प्रकृति ने वन क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने इनकी मान्यताओं को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए इनको प्रकृति पूजक साबित किया। किताबें देखिए किस तरीके की यहाँ पर रखी हुई है। भारत एकात्म जो है जनजातीय समाज पर माओवाद का प्रभाव, आओ जाने भारत, देखिए किस तरीके की किताबें रखी हुई है जो राष्ट्र से जुड़ी हुई है। देखिए संघ की भी किताबें यहाँ रखी हुई है और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की, क्योंकि देखिए जनजाति समुदाय कहा जाता है कि प्रकृति की पूजा करता है, तो इसकी भी किताबें यहाँ रखी हुई है। और महान जो लेखक रहे उन सब की किताबें जो है यहाँ आपको मिल जाएगी। आप देखिए मोहन भागवत की लिखी हुई किताब जो है राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, ये भी यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा। हे हिंदू राष्ट्र उत्तिष्ठ जागृत, स्वामी विवेकानंद की किताबें भी यहाँ देखिए आपको मिल जाएगी। पुलिस ने बता दिया था। हम लोग वनवासी कल्याण आश्रम में हैं और आश्रम के परिसर में जब मैं घूम रहा था तो देखिए मुझे मंदिर दिखाई दिया और मंदिर पर देखिए लिखा हुआ है कल्याण आश्रम। ऊपर में ओम जो है वो लिखा हुआ है और बजरंग बली का जो झंडा है वो लहराता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। देखिए मंदिर के ठीक बगल में ही देखिए छात्रावास भी है, ये छात्रावास है। आप इधर दिखाइएगा मुकेश जी कि किस तरीके से जो है ये मंदिर है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है भगवान की, और यहाँ देखिए छात्रावास है जहाँ जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं आश्रम में, जो यहाँ के स्कूल में पढ़ते हैं वो यहीं छात्रावास में रहते भी हैं। मंदिर के अंदर चलते हैं क्योंकि देखिए बहुत इस मंदिर का भी एक अलग इतिहास है, इस आश्रम का भी अपना एक इतिहास है, इसीलिए हम इसको जानने और समझने देखिए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए मंदिर में हम लोग आ गए हैं और ये पूरा मंदिर आप देखिए, ये पूरा मंदिर आपको नज़र आ रहा है। ईश्वर की तस्वीर देखिए सामने लगी हुई है, पूजा पाठ यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो की जाती है पूजा पाठ के दौरान, हर वो चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए जो कार्यक्रम होते हैं तो गाने बजाने के लिए भी देखिए यहाँ पर जो है सामान रखा हुआ है। यहाँ पर मंदिर में हमारे साथ जो है मोहन भगत जी हैं जो बहुत ही एक विशेष शख्स हैं, यहीं से पढ़े हैं, इसी आश्रम के छात्र रहे हैं और अभी यहीं पर सेवा भी दे रहे हैं। ये मोहन जी आप यहीं पढ़े हैं इसी वनवासी कल्याण आश्रम में ही? हम लोग अभी मंदिर में हैं। पहले तो आप अपनी उम्र बताइए कितनी? मेरा उम्र है 12/5/1944।
या 80 वर्ष हो गया अभी। 80 साल के हो गए। हाँ 80 साल के हो गए। आप तो वनवासी कल्याण आश्रम को बहुत बारीकी से जानते होंगे, समझते होंगे। जी सर, हम लोग जब पढ़ने के लिए वहाँ वो 1958 में आए, तो उसके बाद में उस समय शिक्षा अभियान वो पुराना पैलेस में चल रहा था। पुराना पैलेस के बाद में जो मंदिर है देवी मंदिर, उसके बगल में वो हवन के लिए वो बनाया गया था। वहाँ कुछ दिन अध्ययन किए। उसके बाद में यहाँ से देश देश विदेश के लोग जब दान देने लगे, तो धीरे धीरे यहाँ हम लोग शिफ्ट हुए। यहाँ बाहर के लोग भी दान दिए और छात्र जो यहाँ हम लोग जितने भी 20-25 जन थे, वो लोग जिसको जैसे बन पाया वैसे अपने तरफ से दान दिए। और यहाँ हम लोग 1958 से लेकर के अभी तक हम यहीं पर विद्या। बड़ी बात बता रहे हैं हमारे साथ भगत जी हैं कि जो कल्याण आश्रम में बच्चे रहते हैं, जो यहाँ पर छात्रावास में बच्चे रहते हैं, वो रोज़ाना मंदिर में अभी आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आप देखिए यहाँ बाकायदा पूरा मंदिर जो है यहाँ पर बनाया गया है, भजन कीर्तन भी यहाँ होता है। ये सबसे बड़ा संदेश ये दे रहा है कि जो कल्याण आश्रम में जो पद्धति अपनाई गई है, वो हर समाज को, हर वर्ग को एक साथ लेकर आगे बढ़ने की अपनाई गई है। इसीलिए देखिए, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो देखिए सिख के गुरु गोविंद सिंह जी हो, गुरु नानक देव जी हो, गौतम बुद्ध की विचारधारा देखिए, तमाम इन लोगों की, नायकों की तस्वीर लगाई गई है। और संदेश ये जा रहा है वनवासी कल्याण आश्रम से कि हम सभी धर्म को एक साथ लेकर चलते हैं। और बड़ी बात ये है कि हम सद्भावना, शांति का जो है संदेश दे रहे हैं पूरे दुनिया को। यही वजह है कि इसकी शाखाएं सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। वनवासी अपनी परंपरा खोता, वनवासी अपनी परंपरा खोता, शरणास्थल चर्च बन जाता, शरणास्थल चर्च बन जाता। और बाला साहब ना आते तो बपतिस्मा होता सबका। अस्सी प्रतिशत जनजाति बच्चे ही रहते हैं, बाकी यहाँ का स्थानीय बाकी बच्चे भी रहते हैं, मतलब दूसरे समाज के भी बच्चे समाज के बच्चे भी रहते हैं। तो इनको क्या सिखाया जाता है यहाँ पर विशेष तौर पर? क्या ये अलग कैसे होते हैं दूसरे, अगर संस्थाओं से बात करेंगे स्कूलों से? अपने स्कूल में विशेषतः उनको बाकी जो स्कूल में नहीं मिलता ऐसा एक दो विषय है, एक देशभक्ति और सामाजिक वो जिम्मेदारी। उनको बचपन से ही हम समाज के अंग है, हाँ ये समाज के लिए कुछ तो कुछ करना है, इसका वो भी सिखाया जाता है। क्या नाम है आपका? जयंत कुमार सिंह। जयंत कुमार सिंह।
देखिए इतनी सुंदर राइटिंग मैंने पहले हिंदी की कभी नहीं देखी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं भी अगर हिंदी लिखता हूँ तो इतनी अच्छी हिंदी नहीं लिख पाता हूँ। आप देखिए कितना अच्छा इसका, देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। हिंदी राइटिंग इनकी देखिए, जैसे स्कूलों में क्लास लगती है वैसी है। और इनके पैरों में ना आप ना चप्पल देखेंगे ना जूता देखेंगे, ये विशेष है। ये कल्याण आश्रम में देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए क्लास में ना उनके देखिए किस तरीके से जो है देशभक्ति भी पढ़ाई जा रही है। देशभक्ति की भाव को जगाने के लिए, इन बच्चों में डालने के लिए देशभक्ति भी पढ़ाई जा रही है। ये कल्याण आश्रम में जो है वो स्कूल संचालित हो रहा है। आप देखिए बहुत, ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे जिस तरीके से इनकी पढ़ाई हो रही है। मैं खुद देख पा रहा हूँ, मतलब आदिवासियों को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से वनवासी कल्याण आश्रम में ये स्कूल संचालित किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ आदिवासी के ही बच्चे नहीं बल्कि दूसरे समाज के भी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका यहाँ पर विकास होता हुआ दिख रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।